हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू एबीसी भारत। मैं निखिल अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका एक और नए व्लॉग में। ये है रमेश कुमार ट्रेडिंग एजेंसीज का आखिरी वीडियो, जिसमें कि हम वीडियो नंबर 6 को करने वाले हैं। और इसके अंदर जो मंथ हम कवर करने वाले हैं वो है फरवरी एंड मार्च मंथ। मार्च मंथ के ट्रांजेक्शन के अंदर हम कुछ ड्यू एंट्रीज भी करेंगे और साथ ही साथ इसमें डेप्रिसिएशन की एंट्रीज भी होने वाली हैं, जो कि हम 31 मार्च यानी कि लास्ट डे ऑफ द ईयर पे बुकिंग करेंगे, जो कि जर्नल वाउचर में होती है। आशा करते हैं कि आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस भी देखी होंगी और वो आपको समझ में आई होंगी। अगर किसी प्रकार का डाउट आपका प्रीवियस वीडियोस में रह गया है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं हमारा आज का ये ब्लॉग। और देखते रहिए, पूरा वीडियो जरूर देखना, तभी आपको पॉइंट समझ में आएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए लास्ट में तो प्लीज लाइक करके जरूर जाना। और अगर आप न्यू व्यूअर हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, उससे हमें सपोर्ट मिलता है। और ऑल ओवर द वीडियो आपको एक क्यूआर कोड भी मिलेगा। अगर आपको कहीं भी किसी भी पॉइंट पे लगता हो कि हमारे चैनल को सपोर्ट मिलना चाहिए तो आप या तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या फिर आप हमें मॉनेटरी सपोर्ट भी दे सकते हैं, या फिर आप दोनों चीजों का भी दे सकते हैं। तो शुरू करते हैं बिना देर किए। आपके सामने खुला हुआ है टैली प्राइम का गेटवे ऑफ टैली। और यहाँ पर हमारी जो पहली ट्रांजेक्शन फैब मंथ की है वो है, पहले हम एक काम करते हैं, वाउचर में एंट्री करते हैं और F2 करके डेट चेंज कर लेते हैं। फर्स्ट एंट्री है 25 वॉचेस परचेस की आ रही है, राम नरेश 25,000 ऑन क्रेडिट। लेजर का नाम है राम नरेश। क्रेडिटर कंट्रोल ए परचेजेस। वॉचेस की क्वांटिटी है यहाँ पर हमारी 25 एंड टोटल कॉस्ट है 25,000 रुपए। ये हमारा बिल पहली एंट्री के साथ बन चुका है। दूसरी एंट्री है दिनेश फर्नीचर से हम फर्नीचर परचेज कर रहे हैं और इसको हम कर देते हैं F7 के अंदर, क्योंकि यहाँ पे पेमेंट के बारे में नहीं बताया हुआ और जो हमारा सप्लायर है उसका नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम डेबिट में आ जाते हैं, फर्नीचर का लेजर ले लो एंड अमाउंट फर्नीचर का 5 lakhs। और इसको हम खरीद रहे हैं दिनेश फर्नीचर से। क्रेडिटर्स ही रहेंगे, ये कंट्रोल A कर लीजिए और इस पर ध्यान रखिएगा, हमारा एक न्यू बिल बनेगा। डेप्रिसिएशन भी चार्ज होगा 25% के हिसाब से। नेक्स्ट एंट्री 12 फेब की, सोल्ड 10 वॉचेस टू स्नेहा। आप आ जाओ F8 के अंदर। स्नेहा का लेजर हमने ऑलरेडी बनाया हुआ था। सेल्स वॉचेस अमाउंट, वॉचेस की क्वांटिटी है 10, यहाँ पे ले लीजिए 10। और जो वन वॉच इनकी पड़ रही है वो पड़ रही है 20,000 रुपीज की। टोटल अमाउंट 2,000 रुपीज का पर वॉच पड़ रहा है। ठीक। नेक्स्ट इज परचेज्ड सेकेंड हैंड फर्नीचर। सेकेंड हैंड फर्नीचर का हम बना लेते हैं, या तो आप ओल्ड फर्नीचर करके बना लो। यहाँ पे हम पेमेंट कर रहे हैं, डायरेक्टली पेमेंट में आ जाओ। हमने परचेस किया है ओल्ड फर्नीचर, तो ओल्ड फर्नीचर का हम अलग से बना लेते हैं, ठीक है। जो कि रहेगा हमारा फिक्स्ड एसेट। जो ओल्ड फर्नीचर का अमाउंट है वो है 2,000 रुपए। एंड यहाँ पर आपने तुरंत उनको कैश भी पे कर दिया है। ठीक है, लिखना चाहें तो नरेशन में आप बिल नंबर पार्टी नाम लिख सकते हैं, अदरवाइज नो नीड। नेक्स्ट इज 25 वॉचेस एंड कैश स्टोलन बाय एम्प्लॉय 25,000 और 5,000। चोरी हुआ है, लॉस बाय थेफ्ट का लेजर ले लीजिए। एंड यहाँ पर जो चोरी हुई है वो 25 वॉचेस यानी 25 और 5 टोटल 30,000 का नुकसान हुआ है, जिसके अंदर पहले हम ले लेते हैं कैश। कैश का नुकसान हुआ है 5,000 का। एंड परचेजेस के अंदर घड़ियों का नुकसान हुआ है 25 वॉचेस। तो ये हमारा टोटल 30,000 रुपीज का मतलब वर्थ का नुकसान हो चुका है। पेड इंश्योरेंस प्रीमियम एम्प्लॉयज, पेमेंट में आ जाओ। इंश्योरेंस प्रीमियम एम्प्लॉय वाला, जिसमें कि अमाउंट है 20,000 का, और ये पेमेंट हो रही है कैश में, क्योंकि बता नहीं रखा है इसलिए हम कैश प्रोवाइड कर देंगे। बुक ऑफ टैक्स, टैक्स की बुक परचेज करी गई है, तो आप आ जाएंगे यहाँ पर बुक्स एंड पीरियोडिकल्स। अमाउंट ऑफ बुक इज 2500 रुपए। पेमेंट हम कर रहे हैं इन कैश, लिख सकते हो आप बुक ऑफ टैक्स। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के एंट्री आप करते हैं 2500 रुपए एंड हियर इट इज एक्सेप्टेड। नेक्स्ट इज मशीनरी परचेज 45,000, और बताया नहीं है तो कैश पेमेंट हम कर देंगे। मशीनरी पर आ जाइए, अमाउंट ऑफ मशीनरी है यहाँ पे 45,000 रुपए, साथ ही दोबारा डेबिट कर लो कैरेज इनवर्ड। ठीक है, इसको हम डाल देते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। वैसे डायरेक्ट भी डाल सकते हो, हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को डाल देते हैं कैरेज इनवर्ड। एंड इसका अमाउंट है 2500 रुपए। तो आपका टोटल जो पेमेंट होगा कैश में वो हो जाएगा 45,000, 25,000, 2500, 47,500। नेक्स्ट एंट्री इज सैलरी ड्यू फॉर द मंथ। इस महीने की सैलरी हम ड्यू कर रहे हैं, साथ ही मार्च की सैलरी एडवांस में पे कर रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर आ जाएंगे, पहले सैलरी ले लो। टोटल सैलरी जो हम दे रहे हैं वो
पहले तो हमारी सैलरी आती है 40,000 की, फिर डेबिट कर दीजिए। यहाँ पर हम कर देते हैं प्रीपेड सैलरी का लेजर बना रखा है हमने। क्या प्रीपेड सैलरी हमने दी 40,000 रुपए, और जो हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी बनेगी वो बनेगी 40,000, और बची हुई जो हमारी ये सैलरी है वो चली जाएगी कैश। इस दौरान हम जो एंट्री कर रहे हैं वो हो रही है प्रीपेड सैलरी की पेमेंट, और जो आउटस्टैंडिंग सैलरी हमने बुक करी थी उसका हम यहाँ पे पेमेंट कर देते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी जो कि रहेगी हमें 40,000, ठीक है, वो हमारा हो जाएगा करंट मंथ का सैलरी। नेक्स्ट इज रेंट ड्यू कर रहे हैं, साथ में पेमेंट भी कर रहे हैं। पहले जर्नल में बुक कर दीजिए रेंट, 25,000 का जाता है आउटस्टैंडिंग रेंट, और फिर अब पेमेंट में आ जाओ, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रेंट ले लो और 25,000 का रेंट पे कर दीजिए इन कैश। बता नहीं लगा इसलिए कैश। वाटर कैन चार्जेस फॉर द मंथ, वाटर कैन चार्जेस हमारे जाते हैं स्टाफ वेलफेयर में, ले लो 1500, ठीक है, पेमेंट कैश में, एंड ये एक्सेप्ट हो गया है। फरवरी मंथ की जो ट्रांजेक्शन है वो पूरी हो जाती हैं, बैलेंस शीट को देखने का वक्त आ गया है। यहाँ पर हमारी ये सब चीजें, आउटस्टैंडिंग रेंट और सैलरी कुछ भी बची हुई नहीं है, बट प्रीपेड सैलरी हमारे हमने जो दी है मार्च मंथ में एडजस्टमेंट कर देंगे उसका। प्रीपेड सैलरी में यूज्ड मशीनरी है, यहाँ पे ओल्ड फर्नीचर अभी हमने लिया है वो है, और मशीनरी में भी हमारी एक घंटे 45,000 रुपए की बढ़ चुकी है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस देख लीजिए, 3,20,887 का प्रॉफिट हमारा चल रहा है। कमीशन रिसीव्ड का डिस्काउंट रिसीव्ड इंटरेस्ट रिसीव्ड हमारा आ चुका है। वॉचेस जो है आपकी, ये है आपका क्लोजिंग बैलेंस, एंड बाकी के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको यहाँ पर नजर आते हैं। अपना जो भी क्वेश्चन आपने किया है अब तक का मैच कर लीजिएगा इस P&L से और बैलेंस शीट से। कहीं पे भी डाउट हो आप एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लेंगे, और डे बुक में चलते हैं, आपको दिखाई दें फरवरी मंथ की सारी ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, ये सारी एंट्रीज आपको करनी है। अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम है प्लीज कंफर्म कर लीजिएगा, कोई भी डाउट आए अब तक तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं वाउचर में, और अगले महीने यहाँ पे हमारी पहली ट्रांजेक्शन है, अनुज ट्रेडर को पेमेंट करना है। आप आ जाओ यहाँ पर, अनुज ट्रेडर्स, 1.5 लाख रुपए का पेमेंट बाकी है, हम उनको अभी 1 लाख का पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप आ जाओ बिल, और ये पेमेंट जो हो रही है ये कैश में हो रही होगी क्योंकि बाकी चीजें नहीं बता रखी। पेमेंट मेड टू मजराटी इंडिया, पिछले महीने हमने मजराटी इंडिया से 50 लाख की कार खरीदी जिसकी इंस्टॉलमेंट जा रही है 3 लाख, ठीक है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, इन कैश पेमेंट कर रहे हैं, एक्सेप्ट करवा दीजिए। नेक्स्ट इज कैश पे टू आर एन ट्रेडर्स को पेमेंट कर रहे हैं, 62,000 का पेमेंट होना था, हम कर रहे हैं इनको 12,000 का पेमेंट। और यहाँ पर आपको जो बिल इंफॉर्मेशन दिखाता है आपको ये देखना है पुराना बिल कौन सा वाला है, तो हम यहाँ पे 50,000 वाले बिल में से एडजस्टमेंट करें या फिर 12,000 का बिल, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम इसको अभी अक्टूबर मंथ से कर रहे हैं क्योंकि अक्टूबर मंथ का 12,000 एग्जैक्टली अमाउंट मैच कर रहा है। इस पेमेंट हम कर रहे हैं इन कैश। नेक्स्ट इज कैश रिसीव्ड फ्रॉम कुमार, रिसीट वाउचर में आई है, और कुमार को चेक करिए, मिस्टर कुमार, पेमेंट 50,000 की आनी बाकी थी, ये हमें 1,85,000 रुपए दे रहे हैं, तो हम यहाँ पर 1,85,000 का पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, जिसमें अगेंस्ट तो 50,000 है और बाकी एडवांस में चला जाएगा 1,35,000 रुपए, ठीक है। पेमेंट जो हमें रिसीव हो रही है मिस्टर कुमार से वो कैश में मिल रही है, इसलिए हम इसको एक्सेप्ट करवा देते हैं। स्नेहा ने हमको फुल पेमेंट कर दिया है, तो स्नेहा पे आ जाओ, 20,000 का पेमेंट बाकी था स्नेहा का, वो आपने रिसीव कर लिया है इन कैश। नेक्स्ट एंट्री है सेल्स की, जिसमें हम जनता ट्रेडर्स को वॉचेस सेल कर रहे हैं। वॉचेस ले लीजिए यहाँ पर, क्वांटिटी है 200, और जो टोटल बिल है वो है 5 लाख का। 2,500 की एक घड़ी पड़ रही है, इनको एक्सेप्ट करवा दीजिए ये वाली एंट्री। इसके बाद चलते हैं कैश डिपॉजिटेड इन SBI, F4 में आ जाइए, डिपॉजिट की एंट्री वहां होती है। कैश कितना डिपॉजिट कर रहे हैं, 75,000 का, ठीक है, SBI में। कंट्रोल ए एंड एक्सेप्ट। नेक्स्ट एंट्री है पेमेंट ऑफ ऑडिटर फीस, आप F5 में आ जाओ एंड लेजर बना लीजिए यहाँ पर ऑडिटर फीस का। इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, अमाउंट ऑफ ऑडिटर फीस इज 2,000 रुपीज, एंड पेमेंट मेड इन कैश। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 15,000 कैश में। रेंट ड्यू कर रहे हैं, जर्नल में आ जाइए रेंट, एंड रेंट जाता है 25,000, आउटस्टैंडिंग रेंट ड्यू कर दिया, और फिर पेमेंट में आके आउटस्टैंडिंग रेंट जो था उसे हमने पे कर देना है इन कैश। नेक्स्ट एंट्री है जिसमें हमें सैलरी ड्यू करनी है, और पिछले मंथ ने जो हमने एडवांस दे दिया था उसे एडजस्टमेंट करना है, तो F7 में एडजस्टमेंट करना उसकी सैलरी 40,000, और यहाँ पर आप ले लेंगे प्रीपेड सैलरी, ठीक है, जीरो हो जाएगा प्रीपेड सैलरी, यानी कि जो भी हमने एडवांस दिया था वो हमारा सेट ऑफ हो गया। नेक्स्ट है वाटर कैन चार्जेस, जो कि स्टाफ वेलफेयर में, F5 कर लीजिए, वाटर कैन चार्जेस का एंट्री स्टाफ वेलफेयर में डालो, अमाउंट है 1,500 एंड पेमेंट इन कैश। यहाँ तक काम हो जाता है, 31 मार्च कर लीजिए इसको, क्योंकि अब हमारी जो एंट्री है लास्ट उसमें हमें डेप्रिसिएशन बताया हुआ है, तो जो जो फिक्स एसेट हमने लिए थे उन सब पे डेप्रिसिएशन लगना है।
देख लेते हैं एक बार कितना कितना रेट का डेप्रिसिएशन है। फर्नीचर पे यहाँ पे लगा रहे हैं 25% का डेप्रिसिएशन। तो अब हमें स्टार्टिंग से देखना है कि क्या क्या एसेट्स हमने लिए थे। तो बिल्डिंग पर 10% का डेप्रिसिएशन है। तो आप जर्नल में आ जाओ। टोटल हमारी जो बिल्डिंग है, आप ये देखो बिल्डिंग हमने कब कब ली है। पहले लेजर ओपन कर लें। DAL ओपन करोगे और यहाँ पे आपको बिल्डिंग मिलेगा। बिल्डिंग आपने ऑल्ट F2 करो। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक की डेट में आपने बिल्डिंग जो है वो एक ही लिए 5 लाख रुपए की। ठीक है। बिल्डिंग पर आपका जो डेप्रिसिएशन लगने वाला है 5 लाख रुपए की बिल्डिंग पर, वो है आपका जेबी में आ जाओ। डेबिट में एक लेजर बनाना पड़ेगा आपको, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एट द रेट। बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन 10% बता रहे हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, टोटल बिल्डिंग आपकी जो थी वो थी 5 लाख रुपए की, और 10% यानी कि 50 हजार की डेप्रिसिएशन इसमें लगा दो बिल्डिंग। ठीक है। डेप्रिसिएशन की नेक्स्ट एंट्री आपकी लगेगी मशीनरी पर। तो मशीनरी आपने कितनी बार ली है उसके लिए आप चलें बाहर। फिर से DAL करिए, MACH करिए। प्रिंटिंग मशीनरी भी है इसमें, प्रिंटिंग मशीनरी का बता रखा है क्या हमारा डेप्रिसिएशन। ठीक है। तो अब मशीनरी पे चलते हैं। MACH की हमने मशीनरी। यहाँ पे हमारी जो मशीनरी है वो है 45 हजार। एक तो एंट्री आपने यहाँ पे करी थी, मशीनरी परचेज करी थी, और उसके बाद आपने मशीनरी ली है यहाँ 45 हजार रुपए की। तो टोटल मशीनरी जो है वो जुलाई मंथ से, और एक लिए फरवरी मंथ में। तो दो तरह से डेप्रिसिएशन लगेगा इसमें, 6.5 लाख पर अलग और 45 हजार पर अलग। ठीक है। तो किस तरह से करना है इसको ये देखते हैं। पहले 6.5 लाख पे लगाते हैं, या फिर 6.5 लाख पे जो हमारा डेप्रिसिएशन लगेगा वो जुलाई मंथ से लगेगा। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा 6,50,000 पर। आप आ जाओ पहले डेप्रिसिएशन। ठीक है। यहाँ पर आपका ऑल सी कर लो। 6,50,000 मल्टीप्लाई 20% करिए। ठीक है। पहली चीज 1,30,000, फिर ऑल्ट सी करो। 1,30,000 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाय 12। आपका यहाँ बैठ रहा है 97,500 रुपए का डेप्रिसिएशन। और जो दूसरी मशीन आपने ली है फरवरी मंथ में 45,000 रुपए की, उस पर कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर आप करो ऑल्ट सी। 45,000 मल्टीप्लाई 20%। ठीक है। 9,000 रुपए। फिर ऑल्ट सी करिए। 9,000 मल्टीप्लाई, फरवरी मंथ में लिया है तो फेब और मार्च 2 महीने का डेप्रिसिएशन लगाओ। मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है। 1,500 रुपये ये, यानी कि 97,500। वापस जाओ ऑल्ट सी करो। 97,500 प्लस 1,500, ये है आपका टोटल डेप्रिसिएशन। एंड ऑन किस पे? मशीनरी पर। तो डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ले लो। ऑन मशीनरी एट द रेट 20%। ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। टोटल एक्सपेंस जो है वो 99,000 रुपीज का है, और ये चला जाएगा आपका मशीनरी में। ठीक है। इसकी एंट्री आप करेंगे जर्नल में, और ये आपके एक्सपेंस हो जाएंगे। इसके अलावा एक मशीनरी आपकी और है जो कि यूज्ड मशीनरी है। यूज्ड मशीनरी हमने जो ली थी उसका हमें बता नहीं रखा था कि कितना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगेगा। 20% के हिसाब से उस पर हम लगा देते हैं। बट ये देख लेते हैं वो हमने कब लिया था। तो DAL में चलो और यूज मशीनरी में आ जाओ। ये आपने ली थी नवंबर में, तो डेप्रिसिएशन लगेगा नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 5 महीने की डेप्रिसिएशन लगा दो। यहाँ पर आ जाइए आप वाउचर में, और यहाँ पर आप लगाएंगे कि जो यूज्ड मशीनरी थी उस पर डेप्रिसिएशन लगा देते हैं यहाँ पर। तो लेजर ले लो डेप्रिसिएशन मशीनरी। और यहाँ पर यूज मशीनरी का रेट था 90,000। ठीक है। 90,000 पे और 20% के हिसाब से लगाओ। पहले तो ये आया आपका 18,000। दूसरी चीज फिर से ऑल्ट सी करो। 18,000 मल्टीप्लाई नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 5 महीने डेप्रिसिएशन लगेगा। तो मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 12 आप कर दो। 7500 रुपए का डेप्रिसिएशन यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे मशीनरी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा यूज मशीन। एक्सेप्ट करवा दीजिए। इसके बाद कौन सा आइटम हमारा रह जाता है? फर्नीचर और रह जाता है। तो आप फर्नीचर पर आ जाओ। फर्नीचर 8,10,000 रुपए का है टोटल। ठीक है। फर्नीचर में लिया कब कब है वो देख लेते हैं। लेजर में चलते हैं। DAL फर्नीचर, ऑल्ट F2 करके पीरियड बदलो। फर्नीचर देखिए कितनी बार लिया गया है। रमेश कैपिटल, यहाँ पे फर्नीचर हमने लिया था 15,000 रुपए का। दिव्या फर्नीचर से फर्नीचर लिया था 95,000 रुपीज का। उसके बाद में हमने एक और फर्नीचर लिया 50,000 रुपए का अगस्त में। तो इसका आपको पूरा एक समरी बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं एक्सेल ओपन कर लेता हूँ, और इस पूरी लिस्ट को मैं एक्सेल में लेके जाता हूँ। ऑल्ट ई करिए, करंट में जाइए, एक्सपोर्ट करिए एक्सेल में इस पूरे को। अब ये देखिए कब कब आपने वो लिया है। तो यहाँ पे लगाते हैं हम डेप्रिसिएशन एट द रेट, जो फर्नीचर पे हमको डेप्रिसिएशन कितना बता रखा है, 25%। तो जो डेप्रिसिएशन फर्नीचर पर है वो है एट द रेट 25%। ठीक है।
तो यहाँ पे अब हम कैलकुलेट करते हैं, इक्वल करो, अमाउंट लो, मल्टीप्लाई 25% कंट्रोल डी। अभी देखो, पहला फर्नीचर हमने कैपिटल में लिया था, उस पर डेप्रिसिएशन, फिर हमने लिया था 95,000 रुपीज का दिव्या से, फिर हमने कैश पेमेंट किया 50,000 का, फिर हमने 1.5 लाख रुपए का फर्नीचर लिया, और फिर डोनेशन के लिए हमने किया था, और दिनेश फर्नीचर से अभी हमने फर्नीचर लिया। अब यहाँ पर डेप्रिसिएशन का मंथ वाइज रेट लगाना है, तो ऑल्ट एच डब्ल्यू कर देता हूं मैं, और इसको मैं थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं इसका। अब यहाँ मंथली, मंथ वाइज अगर आपको निकालना है यहाँ पर, तो ये तो आपका पूरा लग जाएगा, अप्रैल में ही ले लिया था, ये भी अप्रैल में ले लिया था, ये अगस्त में लिया है, तो इस पे डेप्रिसिएशन जो लगेगा ये मल्टीप्लाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, यानी कि 8 मंथ्स का, तो मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है। नेक्स्ट आपका है अक्टूबर मंथ में, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च 6 महीने का डेफिनेट इस पे लगेगा, ये मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 12। फिर आ जाओ इस पे, ये जनवरी, जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है, तो 3 महीने का इस पे लगा दो, मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 12। और फिर आ जाएगा आपका 5 मंथ में, यानी कि 2 महीने का इस पे लगेगा, तो यहाँ पे इस पे आ जाओ, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 12। अब यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा दिए सम, यानी कि टोटल डेप्रिसिएशन आपका कितना लगने वाला है। ठीक है, टोटल जो डेप्रिसिएशन आपका लग रहा है वो लगेगा 77,292 कर देते हैं राउंड ऑफ में। तो चलते हैं वाउचर में एंट्री करते हैं फर्नीचर की डेप्रिसिएशन की, तो जेवी में आ जाओ, एंड यहाँ पर आप लेजर बना लो, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट, 25%, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। टोटल अमाउंट एप्रिसिएशन का कितना निकाला हमने, 77,291, 292 कर देते हैं उसको, ठीक है। और ये चला जाएगा हमारा फर्नीचर, यानी कि इतना अमाउंट जो है फर्नीचर की वैल्यू में से टोटल माइनस हो जाएगा, डिमिनिश हो जाएगा साल के अंत में। तो ये इस कुछ इस तरीके से आपको एंट्रीज करनी पड़ती है फर्नीचर वाली, आप एक बार एक्सेल दोबारा देख लो। हमने जिस जिस डेट को फर्नीचर लिया था अकॉर्डिंगली हमने उसी हिसाब से यहाँ पर परसेंटेज लगाया, और फिर उसको हमने मंथ वाइज निकाल दिया है, और कुछ इस तरीके से आपका वो स्टेटमेंट बनता है। ये रफ स्टेटमेंट है, आप इसको चाहें तो देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और फिर अब मैं इसको कर देता हूँ बंद, एंड ये हमारा आ जाता है टैली। अब इतना सब करने के बाद में हमारा जो बैलेंस शीट का स्टेटस आता है वो है कुछ ऐसा, फर्नीचर की वैल्यू डिमिनिश हो गई, बिल्डिंग की वैल्यू डिमिनिश हो गई, और जो हमारी मशीनरीज हैं, यूज मशीनरी एंड दिस मशीनरी, वो भी हमारी वैल्यू डिमिनिश हो चुकी है। प्रॉफिट हमारा फाइनल आ रहा है 3,43,000 रुपए का, ई एंड एल में जाते हैं तो कुछ इस तरह से आपको स्टेटमेंट दिखते हैं, और यहाँ पर हमारे डेप्रिसिएशन आ रहे हैं, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 10%, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 25%, एंड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 20%। यहाँ पे मशीनरी की वैल्यू जो स्पेलिंग है वो गलत हो गई है, मैं इसको सही कर देता हूँ। तो इस तरीके से आपका होगा ये केस स्टडी। ये है हमारे रमेश कुमार ट्रेडिंग एजेंसीज की लास्ट वीडियो। इसके बाद में अभी और भी वीडियोस लाइनअप हैं, आपके पास अगर कोई केस स्टडी अवेलेबल हो तो आप उसको हमें भेज सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। और जो हमारी मेन केस स्टडीज जो पड़ी हुई हैं वो है यूनिवर्सल बिजनेस सॉल्यूशंस, और साथ ही साथ स्मार्ट एजेंसीज, ठीक है, अनुराग गुप्ता वाली। तो इन दोनों केस स्टडीज को भी देखें, और इस केस स्टडी को भी आप अपने पास सॉल्व करें। इन केस कोई भी किसी प्रकार का डाउट आता है तो हम हैं यहाँ पर, आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। ऑल ओवर द वीडियो जो आपको क्यूआर कोड नजर आया है आप उसको भी स्कैन करें हमें सपोर्ट करने के लिए, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया अब तक तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। गुड बाय करते हैं, आज की वीडियो यहीं तक थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, एंड सी यू सून विद अनदर ब्लॉग एंड अनदर टॉपिक।